जय रोग अस्पताल समूह के जुड़े बिस्तर एक यार बिस्तर के नए अस्पताल की इमारत बनकर तैयार हो जाने के साथ ही पुरानी इमारत से कई महत्वपूर्ण विभाग नए अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन पुराने कैंपस में अभी भी कमला राजा अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, कार्डियोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी, टीबी वार्ड और कई महत्वपूर्ण विभाग संचालित हैं। ऐसे में इलाज करने वाले डॉक्टर, सर्जन और मरीज एवं उनके अटेंडरों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमला राजा अस्पताल से नए अस्पताल की दूरी यूं तो 100 से 150 मीटर है, लेकिन दोनों कैंपस की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण डॉक्टर और मरीजों को, अटेंडरों को 1 से 2 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। ऐसे में जल्दबाजी के चक्कर में जहां कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वहीं समय से इलाज नहीं मिल पाने के कारण मरीजों की हालत भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा कस्तूरबा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जब नए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था तो प्रशासन द्वारा उन्हें जो उपलब्ध कराया गया था उसने कस्तूरबा चौराहे से आम चौराहे तक की सड़कों के कैंपस के भीतर शामिल करने की बात कही गई थी और नए अस्पताल की दूसरी और नए मार्ग की निर्माण की जानकारी दी गई थी। नए अस्पताल की दूसरी और नया मार्ग बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और उस पर आवागमन भी शुरू हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पुराने मार्ग को कैंपस के भीतर नहीं लिया गया है, जिसके कारण मरीजों और अटेंडरों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 रोज पूर्व एक पीजी डॉक्टर भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते समय गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। इस पूरी घटना से डॉक्टरों में आक्रोश है, जिसके कारण उन्होंने यह चक्का जाम किया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और चक्का जाम कर रहे डॉक्टरों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। साथ ही उनकी मांगों पर शीघ्र वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उचित कार्रवाई की बात कही। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर नारायण हरि शर्मा, सेक्रेटरी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ग्वालियर। हमारा जो मांगे ये है कि जो अपना जय रोग परिसर है अस्पताल का, वो 2 क्षेत्रों में विभाजित है। बीच में सड़क आती है, तो कमला राजा न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा सेंटर और कार्डियोलॉजी, ये डिपार्टमेंट सड़क के उस पार है और नया वाला जय रोग अस्पताल 1000 बिस्तर वाला परिसर सड़क के उस पार है। तो पेशेंट्स की कार्डियोलॉजी से यहाँ से जांचों के लिए मरीजों को इस बिल्डिंग में जाना पड़ता है, वहाँ से लोगों को यहाँ आना पड़ता है। इस पूरे आवागमन के दौरान छोटा सा रास्ता बहुत लंबा 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। इससे डॉक्टरों को और मरीजों को सबको असुविधा होती है। रात को 2-2 बजे इमरजेंसी में सर्जन्स को, डॉक्टर्स को मरीजों को बचाने के लिए जाना पड़ता है इस वाले अस्पताल से उस अस्पताल में। तो बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है और हड़बड़ाहट में आके जल्दबाजी में यहाँ पे कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एक डॉक्टर का सर में गंभीर चोट है, वो आईसीयू में भी भर्ती है। तो क्या सरकार तभी चेतेगी जब कोई डॉक्टर यहाँ पे मर जाएगा? क्या उनको इतनी गंभीर एक्सीडेंट्स? क्या नाम है डॉक्टर का? कब एक्सीडेंट हुआ? डॉक्टर का एक्सीडेंट परसों हुआ था। राहुल नाम है उसका, रेडियोलॉजी विभाग से पीजी कर रहा है, वो रेडियोलॉजी में एमडी कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नारायण हरि शर्मा, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का। सर, जूनियर डॉक्टर की ओर से आज कस्तूरबा चौराहे पर चक्का जाम किया था, तो ब्रिज को लेके रास्ता वगैरह जो था उनके लिए क्या प्रावधान निकाला? इन लोगों ने, डॉक्टर्स यूनियन ने चक्का जाम किया था। इन लोगों से बात की गई। इन लोगों का कहना है कि ये पुराना जय रोग कैंपस और नया 1000 बिस्तर हॉस्पिटल के बीच वाली जो सड़क है, इस सड़क पर जो है आम जनता की ट्रैफिक जो है बंद की जाए। इससे क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स ड्यूटी से निकल रहे थे रात में ड्यूटी करके और उनका एक्सीडेंट हो गया और गंभीर हालत में है। ऐसे भी 1-2 घटना बता रहे हैं कि इसके पूर्व भी डॉक्टरों के साथ ऐसा हो चुका है। तो उनकी बात सुनी गई और उनको कल का टाइम दिया गया है। कितने दिया टाइम? कलेक्टर साहब ने दिया है कि कल बैठक कर ली जाएगी, है ना, इन लोगों के साथ। अब बैठक का स्थान और समय जो है पृथक से अवगत करा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमल माखीजानी की अलग राय है। उनका कहना है कि 1 बिस्तर के नए अस्पताल और जीएच के पुराने कैंपस के बीच अंडरपास बनना चाहिए, ना कि शहर के एक मुख्य मार्ग को ही बंद कर देना चाहिए। जूनियर डॉक्टर द्वारा इस मार्ग को बंद करने को लेकर चक्का जाम किया गया है। अब क्यों जूनियर डॉक्टर ऐसा चाहते हैं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन कस्तूरबा चौराहे से आम को चौराहे तक का मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अंडरपास बनाकर दोनों इमारतों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। लेटर लिखा था जय रोग अस्पताल के संबंध में, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है और जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, इसको दोनों को जोड़ने के लिए हमने ऐसा चिट्ठी लिखी थी कि इसमें एक अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि चलता हुआ एक मार्ग है कस्तूरबा मार्ग, उसको बंद नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कोई नया रास्ता तैयार होता है और वो ऐतिहासिक रास्ता ग्वालियर पोर्ट्रीज वहाँ पर हुआ करती थी। और दूसरी बात, जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है अस्पताल के लिए,
वो हैवी ट्रैफिक की वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। और आगे जाके जब कंपू थाने के सामने से मुड़ते हैं तो वहाँ बड़ा सकरा रास्ता है, जिससे दिक्कत आएगी। वो पूरा लोड उस तरफ जाएगा तो वहाँ ट्रैफिक की जाम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि मरीज आते हैं, एम्बुलेंस आती है, तो वहाँ चक्का जाम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ऐसा प्रपोजल दिया था और सुझाव दिया था कि इन दोनों को अस्पतालों को मिलाने के लिए अंडरपास बनना चाहिए। कहीं आज डॉक्टरों ने चक्का जाम भी कर दिया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि उनका इशू क्या है, वो क्यों ये चाहते हैं कि मार्ग बंद हो, उनके पीछे उनका स्वार्थ क्या है, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जनता के हित के लिए जो मैंने सुझाव दिया वो ज़्यादा सबसे हितकर है। चक्का जाम किया है तो क्या बात थी, क्या चूँकि डॉक्टरों ने अपने एक ही रास्ते की डिमांड को लेकर के इस प्रकार से अपनी बात रखी गई थी, क्योंकि इस मामले में यातायात व्यवस्था अवरुद्ध न हो, पुलिस के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए थे, पूरे पुलिस बल लगा था। साथ ही चूँकि उनकी जो मांग थी उस मांग के निराकरण के लिए एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने उनसे बात की है और जो भी विधिसंगत कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी उसके हिसाब से व्यवस्था बनाई जाएगी। अब क्या स्थिति है, रास्ता खोल दिया गया है? हाँ, फिलहाल उनकी आपस में बात हुई है, उन्होंने जो भी आश्वासन दिया हो के आधार पे मामला सुलझ गया है और पुलिस अपनी जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू करेगी।